प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखेंगे। किसी फलन का समाकलन प्रतिस्थापन के द्वारा कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले विचार ये कर लें कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस तरीके का फॉर्मेट रहता है तो हम प्रतिस्थापन करते हैं। आपको मालूम, देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, दो प्रश्न है, पहला और यह दूसरा। एक नमूना है यह इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कास ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिखा है और इसको समाकलन करना है। तो परीक्षा में तो ऐसे नहीं दिया रहेगा कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कीजिए। परीक्षा में प्रश्न को देख करके आपको खुद निर्णय लेना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न प्रतिस्थापन द्वारा हल होगा और कौन सा अपने मूल रूप में है, बिना प्रतिस्थापन के भी हल हो जाएगा। तो उसके लिए एक टिप्स है, देखिए ध्यान से। यहाँ हम पढ़े हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाता है माइनस कास एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से टेन एक्स का है, कॉट एक्स का है। तो ये हमारा, और ऐसे हो एक्स रेस टू पावर इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स हो, इस तरीके का जो प्रश्न है ई रेस टू पावर एक्स हो, जो फलन मूल फॉर्मेट में होगा, इसको मूल फॉर्मेट बोलते हैं, अपने मूल रूप में है, साइन एक्स के रूप में है। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन ए एक्स प्लस बी हो गया है। यहाँ देखिए कास एक्स डी एक्स है, कास एक्स है, लेकिन यहाँ पर कास ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया है। यहाँ एक्स रेस टू पावर एन है, कभी ऐसा भी प्रश्न हो जाए ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन इंटीग्रेशन डी एक्स, ऐसा भी दिया जा सकता है। ये ई रेस टू पावर एक्स है, तो ई रेस टू पावर एक्स न दे करके ई रेस टू पावर 4x दे दिया जाए डी एक्स, या और भी कुछ दे दिया 4x प्लस 5 दे दिया जाए, इस तरीके का हो। तो सबसे पहले अपने मन में ये बनाइए कि हम समाकलन के किन सूत्रों को जानते हैं जो अपने मूल रूप में हैं, और जो प्रश्न हमको मिला हुआ है वो मूल रूप में है कि नहीं है। बहुत आसान है, जो पहले वीडियो में या आपके बुक में जो प्रथम पृष्ठ पर ही जो सूत्रों का संकलन कर दिया गया है वो अपने मूल रूप में है। तो उन्हीं के आधार पर इसको हम हल करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूं। तो सबसे पहले तो हम इसको जानकारी हमको हो गया कि अगर साइन एक्स रहता तो उसका इंटीग्रेशन हम माइनस कास एक्स कर सकते थे, लेकिन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो फॉर्मेट से हट गया है, हम सूत्र जानते हैं साइन एक्स का, तो एक्स के जगह पर एक्स न दे करके एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी दे दिया गया। तो जो ए एक्स प्लस बी है उसी को हम टी मान लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे लेट ए एक्स प्लस बी बराबर टी मानेंगे। यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी बराबर टी मानेंगे। उसके बाद से इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, जब ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लिए तो डी एक्स नहीं रहेगा। डी एक्स बताता है कि इस फलन का जो हमको समाकलन करना है वो एक्स के सापेक्ष करना है, लेकिन जब फलन को हम टी के रूप में मान लेंगे तो जब टी के रूप में फलन हो जाएगा तो एक्स के रूप में समाकलन तो होगा नहीं, तो वहां पर हमको डी टी चाहिए, टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन कहते हैं। और ये अवकलन तो हमको बहुत आसान है, ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ए कांस्टेंट है, ए बाहर हो जाएगा, और एक्स के सापेक्ष एक्स का जब अवकलन करेंगे तो वह एक हो जाएगा, और एक होता है तो वहां पर हम लिख देते हैं डी एक्स, लिख लेते हैं ए डी एक्स।
और ये हो जाएगा हमारा 0। एक तरह से बताऊं आपको, वो तो बोलचाल की भाषा है। यहाँ पर हो जाएगा a x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, और ये x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ddx ऑफ t कहते हैं इसको। फुल कॉन्सेप्ट इसका यह है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम बहुत जल्दी ही dx बराबर dt लिख देते हैं, a dx बराबर dt लिख देते हैं। अभ्यास जब सवाल हल करेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, लेकिन मूल रूप में यही है। लिखेंगे a, ये 0 कोई मतलब ही नहीं है a, और ये देखिए हालांकि कहा तो गया है कि ddx ऑफ t dt अलग और dx अलग है नहीं, ये dt बाई dx नहीं है, ddx ऑफ t है। लेकिन अपना काम बनाने के लिए हम इसका तिरछा जैसे मानिए कि गुणा ये हो जाएगा, a हो जाएगा, और मानिए कि इसका तिरछा गुणा के a dx बराबर dt मान लिया, ऐसा हो जाता है। अब देखिए हमको dx चाहिए, अब यहाँ पर घेरना नहीं चाहिए था, dx चाहिए, dx बराबर हो जाएगा dt बाई a। अब यहाँ इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन ऑफ ax प्लस b के जगह पर हम t माने हैं तो t लिख देंगे, और dx के जगह पर लिखेंगे dt बाई a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a साइन t dt लिख सकते हैं। वही जो फलन है अब t के फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे आप t के सापेक्ष अवकलन करना है, और t में यह फलन t वेरिएबल में है, ये 1/a आ गया। 1/a कांस्टेंट है, उसको हम जानते हैं इंटीग्रेशन k ऑफ f(x) dx बराबर होता है k ऑफ इंटीग्रेशन f(x) dx। ये सूत्र क्या बता रहा है? सूत्र ये बता रहा है किसी फलन में अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ है तो इंटीग्रेशन करने से पहले उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकाल लिया तो उसी रूप में यहाँ पर हम लिखेंगे 1/a इंटीग्रेशन साइन t dt। अब ये जो हो जाएगा हमारा उत्तर, यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसको 1/a तो रहेगा बराबर 1/a रहेगा, और साइन t का जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा माइनस कास t और प्लस c हो जाएगा, या यह हो जाएगा माइनस 1/a इंटू कास t प्लस c। और अंत में क्या करना है ध्यान दीजिएगा, अंत में t में हमारा फलन तो नहीं था, हमारा फलन तो ax प्लस b में था, x चर में था, लेकिन यहाँ पर t आ गया है तो t की वैल्यू लास्ट में पुट कर देते हैं। हो जाएगा माइनस कास ax प्लस b, माइनस में माइनस तो है ही, यहाँ माइनस हो जाएगा, पूरे के बटे ये लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं माइनस 1/a प्लस c। मतलब हो गया इंटीग्रेशन साइन ax प्लस b dx का मान हो जाएगा माइनस 1/a इंटू कास ax प्लस b प्लस c हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती है तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि जब बड़े बड़े इंटीग्रेशन आएंगे तो इस तरीके से टी वगैरह मान करके डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और यह दिया है, तो इसको कैसे हल, इसको साइड में हल कर देते हैं क्योंकि ये विस्तृत था, समझाना था। सबसे पहले लिखेंगे लेट ax प्लस b बराबर t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये हो जाएगा a dx इजिकल टू dt, या dx इजिकल टू हो जाएगा dt बाई a। यहाँ से इंटीग्रेशन कास ऑफ t इंटू dt बाई ये हो जाएगा 1/a इंटीग्रेशन कास t dt हो जाएगा, ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद से 1/a कास t का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन t प्लस c, और अंत में t का मान भर देंगे, हो जाएगा 1/a साइन ऑफ
ax प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है एक तरह से ये सूत्र नहीं है, सूत्र मत समझिए इसको, ये भी क्वेश्चन ही है, एक जनरल क्वेश्चन मान करके इसको देखिए, क्योंकि इसी पर आधारित अन्य प्रश्नों को हल किया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इंटीग्रेशन ax प्लस बी का होल एन dx। मूल फॉर्मेट इसका क्या है, x रेज़ टू पावर n है। जब x रेज़ टू पावर n रहता है तो इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर x तो है नहीं, वो ax प्लस b है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ax प्लस b को हम t मान लेंगे और ये हो जाएगा a dx बराबर dt या dx बराबर हो जाएगा dt बाई a। उसके बाद से इंटीग्रेशन इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, t रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं, dx के जगह पर dt बाई a लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 अपान a इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर n dt या 1 अपान a जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान a इंटू n प्लस 1 इंटू, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ax प्लस b रेज़ टू पावर n प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये प्रश्न का हल हो जाएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल हो सकता है। मैं बताने का मतलब यह है कि मैं आपको एक निश्चित फॉर्मेट की ओर ले चल रहा हूं ताकि प्रश्न को देख करके आप पता कर सकें। यहाँ पर देखिएगा ये क्या चीज है, इंटीग्रेशन 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx है। और देखिए मूल फॉर्मेट में क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है tan इनवर्स x। ये मूल फॉर्मेट में है, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स x होता है। तो अब यहाँ क्या चीज है, कैसे है, अब देखिएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अब ये 1 तो है ना, ये तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे इसी के फॉर्मेट पर हमको लाना पड़ेगा, तो लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन, मान लिया कि x बराबर x बराबर 80 मान लेंगे। अब 80 क्यों मानेंगे, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे आप तो x के जगह पर हम 80 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हर में जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो वह इस फॉर्मेट के रूप में आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, यहाँ x बराबर 80 तो माना, उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, dx बराबर a dt हो जाएगा, dx बराबर a dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन 1 अपान a स्क्वायर प्लस x के जगह पर जब 80 करेंगे तो यह a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा और dx के जगह पर a dt हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन 1 अपान a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और यह a dt है, a तो यहाँ पर बाहर कर सकते हैं dt। और यही नहीं, इसको भी तो हम a अपान a स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर dt आ जाएगा। अब a से एक a कैंसिल होगा तो 1 अपान a हो जाएगा और यह 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर यह इस फॉर्मेट में है तो इसका जो समाकलन होगा वो tan इनवर्स t हो जाएगा और प्लस c लगा सकते हैं। लेकिन अंत में जब हम प्रतिस्थापन करते हैं, जब आंसर आने लगता है तो लास्ट में हम जो माने रहते हैं उसी को भर भी देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ t के जगह पर, यहाँ पर देखिए x बराबर हम 80 माने हैं तो t बराबर x बाई ए हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ से x बराबर 80 माने हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t बराबर x बाई ए हो जाएगा।
t बराबर एक्स बाई ए और x बराबर ए टी, वो एक ही चीज तो है। तो यहाँ पर 1/a tan इनवर्स t के जगह पर हम x बाई ए भर देंगे और यह c हो जाएगा। मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx, ये बराबर हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए। इसको हम सूत्र के रूप में भी प्रयोग करते हैं। एक तरह से यह सूत्र का डेरिवेशन हो गया, इसको आप ध्यान रखिए। अब इसको पढ़िए चाहे इसके जगह पर कोई सवाल पढ़िए, दोनों बात एक है, ये समझ में आ जाएगा तो सवाल भी हमारा हल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के आधार पर इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² बराबर साइन इनवर्स x बाई ए हो जाता है। इंटीग्रेशन 1/x इंटू √x² माइनस x² dx बराबर वह होता है 1/a सेक इनवर्स x बाई ए हो जाता है। उसका भी डेरिवेशन इसी तरीके से चलता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पर आधारित और भी प्रश्न लेकर के। तब तक इसको आप देखिए। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अपने मन से इसको खुद डेरिवेशन करने के लिए आप उसको सीखिए, बहुत लाभ पहुंचाएगा। ये वीडियो अगर आपको लाभ पहुंचाती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए।